Greetings of the day. This is Sanjana Srivastava, Assistant Professor Jyoti Prakash Mahila B.Ed College. Today's topic is three language formula, त्रिभाषा सूत्र, जो कि जिसका ओरिजिन हुआ था राधा कृष्ण कमीशन से 1948 to 49। इसका रिकमेंडेशन दिया था मुदालिर कमीशन 1952 में। इसका ऑफिशियल अडॉप्शन हुआ था 1968 की पॉलिसी में, और जिसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 1986, 1988, 1992, 2000, 2005 and 2016। Then what is three language formula? ये एक शैक्षणिक नीति है जो कि भारत में शैक्षिक और अधिगम के भाषाएं के अधिगम के लिए स्कूल्स में like it was originated. It was formally recommended by the Government of India in 1968 after discussions with different states. तो बहुत सारे राज्य से बातचीत करके उससे निष्कर्ष निकाल के 1968 की पॉलिसी में it was formally recommended by the Government of India. लेकिन थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला बहुत पहले इंट्रोड्यूस हो चुका था 1948 और 49 की पॉलिसी में। राधा कृष्णन कमीशन, डॉक्टर S.R. राधा कृष्णन जो चेयरपर्सन थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में, कि छात्रों को थ्री लैंग्वेज सीखना चाहिए, थ्री भाषा सीखना चाहिए। ये कमीशन ये बिलीव किया था कि लर्निंग थ्री लैंग्वेजेस वाज नॉट मच बर्डन फॉर चिल्ड्रन इंडियन स्टूडेंट्स। और उन्होंने बहुत सारे अदर एग्जाम्पल दिए थे बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं सीखी जाती हैं। उस समय कमीशन ये भी रिकग्नाइज किया था कि हिंदी सिर्फ एकमात्र भाषा नहीं है, महत्वपूर्ण भाषा, और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मराठी, बंगाली, पंजाबी, मलयालम, असमीज और गुजराती, जिनका अपना एक हिस्ट्री रहा है, अपना एक साहित्य रहा है, अपना एक इतिहास रहा है। इसीलिए हिंदी को सिर्फ एक सुपीरियर लैंग्वेज माना नहीं गया था और सारे राजकीय भाषाएं से लेकर। Nevertheless, the Commission believed that Hindi could gradually become a common language for communication among different states of India, while English could eventually be reduced in its role in government or national communication. So, इन्होंने माना कि हिंदी को हम लोग एक कॉमन लैंग्वेज बनाएंगे कम्युनिकेशन का डिफरेंट स्टेट्स में, और इंग्लिश का रोल थोड़ा सा कम किया जाएगा गवर्नमेंट और नेशनल कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट लैंग्वेज क्या है? इट विल बी द मदर टंग ओरिजिनल लैंग्वेज। ध्यान देने की बात है, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में फर्स्ट लैंग्वेज जो माना जाता है वो हमारी मदर टंग है, हमारी जो हम लोग बचपन से जो भाषाएं सीखते आए हैं, हमारी किसमें हिंदी हो गया या फिर गुजराती हो गया या तमिल हो गया, मलयालम, असमीज, जो अपने राज्य की भाषा से जो मदर टंग वो सीख रहे हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज होगा हमारा। सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स होंगे, जो वहाँ पे इंग्लिश एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज रहेगा, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश विल बी द सेकेंड लैंग्वेज। और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पे हिंदी या इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज रहेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझने का। और एक हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश या मॉडर्न लैंग्वेज रहेगा, और जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वहाँ पे इंग्लिश या कोई और मदर लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज होगा, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगा। What was the need for three-language formula? The committee's report observes that learning languages are an important part of child's cognitive development. तो छात्र के संज्ञानात्मक विकास के लिए different लैंग्वेज सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। It promotes multilingualism, जो आपस में when we talk about multilingualism, we say that different languages are studied in Indian context and national harmony is also promoted. So when there's a proficiency in multiple language, children can enhance their career prospects and open up opportunities in multilingual country like India. There will be a cultural exchange and understanding also.
and educational benefits shall be provided to the students who learn different multiple languages, and they will improve their memory, their problem solving skills, their overall brain functions, and cognitive benefits will be there. What was an issue in implementation? The states like Tamil Nadu, Pondicherry, Tripura were not ready to teach Hindi, and Hindi speaking states did not include any South Indian language in their school curriculum. एक इम्पोर्टेंट इशू बन गया था थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में कि जो सदर्न कंट्रीज थे, सदर्न स्टेट्स थे, such as Tamil Nadu, Pondicherry, and Tripura, they were not ready to teach Hindi or Hindi-speaking states, and did not include South and Hindi-speaking states, such as the North की जो states हैं, वो साउथ इंडियन लैंग्वेज पढ़ाना नहीं चाह रहे थे स्कूल करिकुलम. ये इशू हो गया था इसके इम्प्लीमेंटेशन में. States government often do not have adequate resources to implement three language formula. So state government के पास ज़्यादा resources नहीं थे कि वो three language formula को implement करें. The inadequacy of resources is perhaps the most important aspect of the challenge. तो resources की कमी भी एक बहुत important challenge बन के आई थी इसमें. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि आर्टिकल 29 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया protects the interests of minorities. The article states that any section of citizens who have a distinct language, script or culture of its own shall have right to conserve the same. आर्टिकल 29 ये बात करता है कि जो भी स्टेट के जितने भी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स हैं, जिनका एक अलग लैंग्वेज है, अलग स्क्रिप्ट है, अलग कल्चर है, they have the right to conserve their language. Article 343 is about the official language of Union of India. According to the article, it is to be Hindi in the Devanagari script, and numerals should be followed in international form of Indian numerals. This article also states that English will continue to be an official language for 15 years from the commencement of the Constitution. तो आर्टिकल 343 ये बोलता है कि हिंदी को अकॉर्डिंग ये ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, जो हिंदी को हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में फॉलो किया जाएगा और न्यूमेरल्स जो है इंटरनेशनल फॉर्म में फॉलो किया जाएगा. आर्टिकल ये भी स्टेट करता है कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज 15 साल तक हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इंग्लिश को फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And 346 also talks about the official language for communication between states and state union. The article states that the authorized language will be used if sorry if two or more states agree their communication shall be in Hindi, Hindi will be used. 346 talks about the official language for communication between the state and union. So the article states that authorized language should be used. However, if two or more states agree that the communication shall be in Hindi, then Hindi shall be used. If two or more states ये कहते हैं कि हिंदी यूज करना है, तो हिंदी will be used as the official language for communication between states. Then we will talk about new constitutional provisions, in which 347 gives the president the power to recognize a language as an official language of a given state, provided that the president is satisfied that a substantial proportion of that state desires that language should be recognized. Such recognition can be a part of the state or the whole of the state. The president, it gives a power to the president, Article 347, to recognize a language as an official language in a given state, given that president satisfy हो कि substantial proportion of the state चाहता है कि वो language recognize हो, और ये recognition स्टेट के लिए होगा या पूरे पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए होगा या फिर पूरे पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए होगा. आर्टिकल 358 फैसिलिटेट्स फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज. तो आर्टिकल 358 कहता है कि मदर टंग में हम लोग प्राइमरी स्टेज में बोल सकते हैं इंस्ट्रक्शन, मीडियम का इंस्ट्रक्शन. Then 350B talks about establishment of special officer for linguistic minorities. The officer shall be appointed by the president and shall investigate all matters related to
the safeguards of linguistic minorities, reporting directly to the president. The president may then place the reports before each of the House of the Parliament or send them to the governments of the state concerned. आर्टिकल 350 भी बोलता है कि एक स्पेशल ऑफिसर असाइन किया जाना चाहिए लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होगा, और वो सभी मैटर्स को देखेंगे जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज से जो सेफगार्ड करता है, और वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। प्रेसिडेंट फिर दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट भेजेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स को भी ये भेजेंगे। ठीक है। 351 talks about the power of union government to issue a directive for development of Hindi language. So 351 gives the power of union government to issue a directive for development of Hindi language. So Hindi language के विकास के लिए डायरेक्टिव इशू करना 351 को पावर देता है। Each schedule of the Constitution of India contains a list of 22 recognized scheduled languages. Each schedule of the Constitution consists of 22 Indian languages in 22 languages, which has been scheduled as languages in India. So this was, I hope you liked this presentation. So we talked about three language formula, which had the origination from Radhakrishnan Commission, Mudaliar Commission, National Policy of Education officially adopted it and implemented it through these number of years, and it was implemented and reinforced in these number of years. Three language formula was formally recommended by Government of India in 1968. Then university education headed by Radhakrishnan Commission, he first recommended that children should learn three language formula and should not be considered too much burden for the Indian students, because he gave examples of other certain countries as well. So Commission also recognized that Hindi shouldn't be the important language for India. Other language should also be taken into consideration, and Hindi will gradually become a communication for among different states of India, and English should reduce its role in government and national communication. First language should be the mother tongue or the regional language. Second language, if there are Hindi speaking states, it will be modern Indian languages or Hindi. In non-speaking Hindi speaking states, it will be Hindi or English. Third language will be Hindi speaking states, it will be English or modern Indian language, and in non-Hindi speaking states, it will be English or modern Indian language. I hope it's clear. The need for third language formula is important for child's cognitive development, to promotion of multilingualism and national harmony, for career opportunities, for cultural exchange and educational benefits. Some issues came in its implementation. The southern Indian languages was not implemented in Hindi-speaking states, and the states like Tamil Nadu, Pondicherry, and Tripura were not ready to teach Hindi in their curriculum, and state did not have adequate resources. So these are the constitutional provisions which you should go through. Thank you so much for this class. I hope you got a grasp of what is three language formula. So thank you so much, and there are more to come. Thank you.